परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, राधे कृष्ण की। और कोई भी महापुरुष अगर गैया मैया के लिए कुछ आदेश करना चाहे तो कर देना प्रभु। अभी वैसे ही थोड़ा हमारे बहुत तकलीफ चल रही, चारे की है नहीं, हमको रोज़ लाना पड़ रहा है इधर उधर से, और सब आप लोगों की कृपा से हो रहा है, सब आप लोगों की कृपा से। क्योंकि बारिश अभी 2 दिन से थोड़ी हुई है बारिश, परंतु जो पहले चारा था वो मतलब लगभग 90% ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो मर चुका है और वो अभी सड़ जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, मतलब ठीक ठीक रहेगा, विशेष नहीं है। तो आपकी कृपा बनी रहेगी तो देखिए देने से कम नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा भाई है? जो भक्त लोग अभी कल जो भी दान पुण्य करना चाहे, तो जो भी दान पुण्य करना चाहें कल 11 से, और अगले लाइव में आपका सबका नाम बोल दिया जाएगा जब होगा। गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे सब इसी नंबर पे लिखा हुआ है पीछे। अगर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है तो मैं इस नंबर को बोल देता हूँ, 8094535162। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 8094535162 ये नंबर हैं। गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे ये नंबर है। इस पे आप कल 11 के लिए प्रसाद बनेगी गैया मैया के लिए। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और सबको हम निमंत्रण देते हैं कि आप पधारना जरूर, हमें दर्शन जरूर देना। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। लेते रहो, गैया मैया आपका खूब कल्याण करें और खूब ईश्वर आपका भला करें। देखो देने से कभी कम नहीं पड़ता, विचारों से कम पड़ जाते हैं। कई लोगों के पास में एक ध्यान रखना, कोई राजा थे, राजा के पास में अपार धन था, अपार दौलत थी, अपार खाने का था। तो राजन विचार करते करते जा रहे थे घोड़े के ऊपर, आगे सेना है, पीछे सेना है। उनके एक विचार आ रहा था कि हे भगवान, मेरे पास में 7 वर्ष का खाना है, 7 साल तक अगर बारिश ना हो, कहीं से अन्न का भंडार ना आए, तो भी 7 वर्ष तक मैं प्रजा को खाना यहाँ से दे सकता हूँ। पर हे परमात्मा, अगर 8वें वर्ष में अगर अकाल घोषित हो गया, बारिश नहीं आई, पानी की कमी हो गई, तो फिर मैं प्रजा को क्या खिलाऊंगा और क्या दूंगा मैं प्रजा को। ऐसे विचारों में डूबते हुए राजा विचार करते करते अपने घोड़े पे सवार होके जा रहे थे। और जाते जाते देखा तो एक बूढ़ी माँ, दिन का टाइम था, एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे आराम फरमा रही है। और वो राजा जानते थे कि ये मैया हमेशा मांग के खाती है, मांगते हैं देते हैं और मैया अपना पेट भरती है। तो घोड़ा रोक कर घोड़े से नीचे उतरकर राजन ने बोला कि मैया कि क्या कि मैया आज मांगने के लिए नहीं गई? कि नहीं बेटा, मैं नहीं गई आज मांगने के लिए। कि क्यों मैया, तबीयत ठीक नहीं है? कि नहीं मैं तबीयत ठीक है मेरी, प्रभु की कृपा से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मांगने के लिए क्यों नहीं गए आप? कि बेटा मेरे पास 1 रोटी है अभी, और मैं आधी रोटी खाती हूँ, शाम को आधी रोटी खाऊंगी
और आधी रोटी जो बचेगी वो मैं पुण्य कर दूंगी, किसी को भी, कुत्तों को, कोई भी आएगा जानवर, गाया मैया आएगी उसको डाल दूंगी। और कल के बारे में चिंता नहीं करूं, कल आएगा तब देखा जाएगा। राजन को ज्ञान हो गया कि रे पगले, जिसके पास एक टाइम का खाना है वो भी आराम से नींद ले रहे, और हमारे पास में हम कई प्लान में चले जाते हैं, कई ऐसे ऐसे विचारों में चले जाते हैं, ये क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा क्या होगा। अरे भाई, एक तरफ हम कहते हैं कण कण में भगवान है, तो फिर दूसरी चिंताएं भी छोड़ देनी चाहिए। हमारे को गलत रास्ता नहीं पकड़ना है, गलत विचारों का भंडार नहीं भरना है, गलत भावनाएं नहीं रखनी है, गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। दूसरा सब भगवान के अच्छे रास्ते चलोगे। देखो सबरी मैया को भी 64 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा, तब जाके भगवान श्री हरि मेरे राम सबरी मैया की कुटिया पे गए। तो एक ध्यान रखिए, इंतजार करना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेते ही चल नहीं सकता, पर उसका इंतजार करना पड़ता है 18-20 साल तक, तब जाके उसके लायक वो बनता है। बोलिए सत्य गुरुदेव की, माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, राधे कृष्ण की। और कोई भी महापुरुष अगर गैया मैया के लिए कुछ आदेश करना चाहे तो कर देना प्रभु। अभी वैसे ही थोड़ा हमारे बहुत तकलीफ चल रही, चारे की है नहीं, हमको रोज़ लाना पड़ रहा है इधर उधर से, और सब आप लोगों की कृपा से हो रहा है, सब आप लोगों की कृपा से। क्योंकि बारिश अभी 2 दिन से थोड़ी हुई है बारिश, परंतु जो पहले चारा था वो मतलब लगभग 90% ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो मर चुका है और वो अभी सड़ जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, मतलब ठीक ठीक रहेगा, विशेष नहीं है। तो आपकी कृपा बनी रहेगी तो देखिए देने से कम नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा भाई है? और कल बहुत अच्छा दिन है 11 से, देखिए भाद्रवा की 11 बड़ी पवित्र 11 मानी गई है, इसलिए आप ध्यान रखिए, कल थोड़ा आनंद लेवे। बोलिए सतगुरु भगवान की, माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। लागी लागी सब कहे, अरे लागी नहीं रे लिगारे, लागी द्रुपेला दके भाई हो गया रमे पारे। अरे शबदरी हे लागिर वे सोई जाने, अरे का फले